हम एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि एल्केन्स जो है अपन कैसे कैसे बना सकते हैं। तो उसमें अपन ने बहुत सारे मेथड्स पढ़ लिए थे। अब अपन बात करेंगे फ्रॉम एल्कोहल से। तो एल्कोहल से जब हम एल्कीन्स बनाएंगे तो डिहाइड्रेशन करेंगे। तो डिहाइड्रेशन के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट सी, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए आप डिहाइड्रेशन, ताकि माइंड में रहेगी बात। डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन जो होता है वो किस तरह से होता है देख लीजिए। अपने पास में है रिएजेंट, बता देता हूँ मैं पहले आप लोगों को। रिएजेंट देखिए क्या होता है, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हो, कंसंट्रेटेड HNO3 ले सकते हो, कंसंट्रेटेड H3PO4 ले सकते हो। यानी आप एक ऐसा एसिड लोगे जो कंसंट्रेट होगा, वो भी अच्छा एसिड। अब ये मैंने आपको बता दी, तो मैं इनको हटा रहा हूँ क्योंकि जगह अपने को कम पड़ेगी। देखते हैं, आपके पास में एक अल्कोहल है, ठीक है। इस अल्कोहल से मैं पहले तो डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूँ आपको कि आपने यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया तो ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये बन गया एल्कीन, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे ये आपके पास में एल्कोहल है, अब H2SO4 में से H प्लस आएगा और इस पर क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर है तो ये इसको ये देगा, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये देख लीजिए ऐसे अटैच होता है, आराम से देखो तसल्ली से, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन साथ के साथ लिखते भी जाना। अब ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस था इसे हम बोलते हैं प्रोटोनेशन। ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अब यहां से ये बन गया, ये बॉन्ड यहां से जा रहा है तो इस पर क्या आ जाएगा, H प्लस प्लस H2। अब यहां क्या होगा, यहां पर इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहां से H प्लस निकलेगा, तो ये H, ये H, ये तो शिफ्ट हो गया तो दो बॉन्ड बन गए, तो क्या बन गया, एल्कीन। क्लियर है, तो फटाफट आप इसको लिखें फिर अपने इसको करेंगे। तो अब हम बात करते हैं जब अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से जब आप बनाओगे एल्कीन्स, तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, उनको एक बार चेक करनी पड़ती है। तो मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ जो आपको देखना है। सबसे पहला काम क्या हो रहा है, आपने लिया एल्कोहल, एल्कोहल से बनता है कार्बोकैटायन, क्योंकि प्रोटोनेशन होता है तो उससे कार्बोकैटायन बनता है। और कार्बोकैटायन का आपको एक चीज ध्यान में रखनी, उस पर टॉपिक चलेगा, इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। यदि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करवाना है, और उसके बाद ही क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब ये रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी क्या होती है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए आप तसल्ली से। जैसे अपने पास में है
रीअरेंजमेंट कितने टाइप का हो सकता है, तो हम ये लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट। तो टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट अपन इसमें देखते हैं बेसिकली हाइड्राइड शिफ्टिंग, एंड मिथाइल शिफ्टिंग। इसको मैं हाइड्राइड भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। हाइड्राइड, इसको बोलते हैं हाइड्राइड। और दूसरा होता है मिथाइल, ये है मिथाइल। मिथाइल शिफ्टिंग चेक करते हैं कैसे होता है। जैसे अपने पास में है CH3 CH2 CH2, एक कार्बोकेटाइन तो ये है, एक कार्बोकेटाइन आपके पास में ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यदि आप यहाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग कर देते हो, आपने हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट किया, तो यहाँ पर ये जो है अभी की कंडीशन में क्या है, अभी की कंडीशन में ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन है 2। और यदि यहाँ पर इसको हम कार्बोकेटाइन मान रहे थे, ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं 6। तो जिसमें ज़्यादा वो मोर स्टेबल होगा, इसलिए शिफ्टिंग जो है वो जरूरी हो जाती है। तो इसका मतलब ये इस तरह से अपन शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पर देखो, यदि यही का मैं कार्बोकेटाइन ले लूँ तो कितने अल्फा हाइड्रोजन 2 है, मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो अब ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए, और 6 जो है हमको ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, इसको आगे करते हैं अभी। देखिए, जैसे आपके पास में है केस फर्स्ट, एक कंपाउंड है एल्कोहल, इसमें यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ CH2 पॉजिटिव। तो आप चाहे इसे शिफ्ट करो चाहे इसे शिफ्ट करो, बात एक ही। केस सेकंड, मैं इसका बना भी देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। यहाँ से आपने इसको शिफ्ट कर दिया तो H पॉजिटिव और ये CH3, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गए। सेकंड केस, कंडीशन ये है, H है, CH3 है, CH2 पॉजिटिव है। इसको भी एक बार के लिए CH3 ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप चाहे इस मिथाइल को शिफ्ट करो चाहे इस मिथाइल को शिफ्ट करो, बात एक ही। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 0 है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है 0 है। लेकिन यदि मैं यहाँ कर दूँ, इस मिथाइल को यहाँ से किया और यहाँ शिफ्ट कर दें अपन, तो यहाँ हो जाएगा CH3 पॉजिटिव CH3। अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो आप, 3 3 6 3 9, यहाँ कितना था 0। ठीक है, एक केस और बनाता हूँ मैं, जगह नहीं है, ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, केस नंबर 3 ऊपर लिखा। ऐसा केस आ रहा है कि यहाँ दोनों हाइड्रोजन थे, यहाँ दोनों मैथिल थे। ऐसा है कि एक हाइड्रोजन और एक मैथिल आ जाए, तो उसमें क्या करेंगे अपन,
यहाँ H, यहाँ CH3, ये CH2 पॉजिटिव। अब इसमें दो चीजें बन सकती है। पहले आप ये शिफ्ट करो, इसको शिफ्ट करवा के देखो, देखते हैं। CH3 पॉजिटिव, CH3, CH3, ये किससे बना? हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये बना हाइड्राइड शिफ्टिंग से। इसमें चेक करते हैं, यदि हम इसको ले जाते हैं कहाँ, यहाँ, तो ये देखो, ये पॉजिटिव, ये CH2, ये CH3, क्लियर? यहाँ देखो, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 3 9। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9 है। यहाँ चेक करो, 3 और 2 5, क्योंकि ये अल्फा है और ये अल्फा है। यहाँ तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने? 5। तो मोर स्टेबल कौन? जिस पर मोर अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको क्या ध्यान रखना है? when both are present, कौन कौन? हाइड्राइड एंड मिथाइल, then priority will gives हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्लियर है? ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके केस में, हाइड्राइड शिफ्टिंग के और मिथाइल शिफ्टिंग के केस में, यही हमारा मेन रीअरेंजमेंट है। चलो अब हम बात करेंगे रिंग एक्सपेंशन की। कभी कभी क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन भी हो जाता है, यानी साइक्लिक यदि आपके पास में कंपाउंड है और उसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उसमें रिंग एक्सपेंस हो जाती है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। तो कैसे कैसे हो सकती है देख लीजिए। यदि आपके पास में रिंग है, फोर मेंबर्ड, और ये यहाँ पर कार्बोकेटाइन है। एक रिंग है आपके पास में 5 मेंबर्ड और यहाँ कार्बोकेटाइन, तो इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा। आपको क्या याद रखना है? इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा। एक कंडीशन ऐसी है कि यहाँ CH2 है, ये पॉजिटिव, यानी 3 मेंबर रिंग है, और एक 6 मेंबर रिंग है, ये पॉजिटिव है। तो इस केस में रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें इनमें भी हो सकता है। क्या है वो? ये जो CH2 है, इसके साथ में कोई ग्रुप लगा हो, या यहाँ पर जो ये कार्बोकेटाइन बन रहा है इसके साथ में कोई ग्रुप लगा हो। ग्रुप कौन कौन हो सकता है? OH, मिथाइल जैसे। तो फिर इस केस में रिंग एक्सपेंशन होगा। क्लियर है? अब मैं इसमें रिंग एक्सपेंशन करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा, फटाफट आप इसे लिखें। ये दो रिंग्स हैं, एक 4 मेंबर्ड है, एक 5 मेंबर्ड है। इन पे अपन वर्क करेंगे, रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है। देखिए, यहाँ से अपन ने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको वहाँ यहाँ 1 नंबर हो गया, यहाँ इसका 2 नंबर हो गया। तो आपको सीक्वेंस सेट करना है। एक पहला सीक्वेंस 1 और 2 का बॉन्ड
एक और दो का बॉन्ड तोड़ना है। दूसरा काम, दो को पॉजिटिव से जोड़ो, यानी ये पॉइंट यहां जुड़ जाएगा। सी, पॉजिटिव को एक की ओर मोड़ो, बस ये काम कर लो। देखते हैं, लगा के देखो इसको। एक और दो का बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ दो। ये एक, ये दो। दूसरा, दो को पॉजिटिव से जोड़ो, इसको पॉजिटिव से जोड़ दो, ठीक है। और पॉजिटिव को कहाँ लाओ, यहां लाओ, तो यहां ले आओ। ये कुछ ऐसा बनेगा।